वक्फे से पहले इसहाक डार साहब का ये कहना था कि जो लेबर मिनिस्ट्री है उसमें 160 अरब रुपए हैं और इसी वजह से तमाम सूबों का मुतालबा है कि 18वीं तरमीम पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो उसमें सबसे पहले लेबर मिनिस्ट्री जो है वो सूबों के हवाले की जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो शायद इस मिनिस्ट्री को सूबों को हवाले करने के लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं। फिर इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एक सड़क जो कराची से हैदराबाद के लिए बनाई जाएगी प्रपोज्ड है और उसमें से शायद ये इस फंड से वो पैसे लेके वो बनाई जाए। क्यों इसहाक डार साहब क्यों बनाना चाह रही है हुकूमत? नहीं, देखें माजी में जो वर्कर्स के लिए तो प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स होते वो जो वर्कर्स रिलेटेड है, तो अभी आ चुके इशू रेज हो गई तो इसको अकॉर्डिंगली हैंडल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉजिटिव एटीट्यूड था और सूबों का उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, अच्छा किया आपने ये फ्लैग किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि वो जो प्रपोज्ड डायरेक्टिव है स्टेटस को का वो इंस्ट्रक्शंस भी दे देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी जो ट्रांजिशन फेज है 14 महीने की, इसमें काफी हमें रोड मैप्स जो हमारा है उसमें काफी दिक्कतें भी आएंगी। जैसे आपके भी कई प्रोग्राम हुआ कि जी 18वीं तरमीम नहीं होगी, आपके बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने शर्तें लगाई थी कि जी कम वक्त में, नजीर नाजीजा फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कि जी कम वक्त में ये नहीं होगा। मैंने ज़ैरुल हक की भी देखी, मैं फलां भी देखी, हो गई। इसी तरह अब जो इंटेंशन और जो पॉलिटिकल विल है उसकी जरूरत है। इट मे साउंड इजी कि जी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मसलन कुछ ऐसे महकमे हैं जो कि कॉन्क्रीट लिस्ट में थे नहीं जब 73 में आइन बना था, लेकिन आज वो महकमे हैं। अच्छा, अब जो उनके ब्यूरोक्रेसी है या मिनिस्टर्स हैं वो भी एक रुकावट, उनका भी दिल चाहता है ये ना जाए। तो ये सारी चीजें इसको बड़ी बुर्दबारी के साथ, हिकमत अमली के साथ, लेकिन हम कर लेंगे। चांडी साहब की तरफ जाना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी चांडी साहब, ये बताइए कि ये गुर्बत से, बेरोजगारी से, जैसे कि मसाइल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, हालात खराब हैं और सारे दिल दुखता है हर आदमी का, हम इस सारी सूरत से निकल कैसे सकते हैं? क्या किया जाए? सब लोग क्या करें आपके साथ? मैं बात कह रहा हूं जो मैंने अभी डार साहब को कहा, सिस्टम चलने दें, लोगों के सामने एहसास के लिए लोगों को, सियासी पार्टी को जाने दें, मंशूर सबके खुशनुमा होते हैं उनको पूरा करने का दें और उसमें जो भी है। लेकिन मैं उससे आता हूं इस बात पे कि तसलसल पॉलिसियों में हो अगर हमारे में, दुनिया सारी में इससे बदतरीन हालात गुजरे हैं चौधरी साहब, जिसमें कौमों ने जिंदगी गुजारी है और अब वो बड़ी खुशनुमा जिंदगियों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये जो पहले तो आपने जो मसला उठाया है लेबर वाला, ये बड़ा अहम मसला है, लेकिन इससे इसहाक साहब भी, डार साहब भी इनकार नहीं करेंगे, इसको जरा बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया गया है। ये इस मिनिस्ट्री में जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है उसमें अगर ये 10 लाख पड़े होते 20 साल तक उनको अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो जैसे वर्करों की तादाद बढ़ रही है, वर्करों के हालात खराब हो रहे हैं, उनको वो दे नहीं पाते और ये भी खत्म हो जाता। इसीलिए माजी में, और अब ये नहीं कि इस गवर्नमेंट ने किया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इनका मैंडेट है, ये इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ मनसूबों में। ये बात क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं समझ में आता। ये इन्होंने किया है हमारे से पहले इस्लामाबाद में, ये पहले मिनिस्टर थे। ठीक है, अभी आप बताता हूं, ये इस्लामाबाद में वेलू एरिया में बिल्डिंगें बन रही हैं जो इंतहाई कीमती दामों में आप बेच रहे हैं, ये 1 साल में नहीं बनी हुई है। कराची में होटलें बना रहे हैं, लाहौर में होटल बन रही है, लेबर मिनिस्ट्री। जी हाँ, लेबर मिनिस्ट्री की वो मनसूबे हैं। जी हाँ, इनकी कमेटियां हैं, वो जाकर देखती हैं, ये उनके रुकन है। अब हकीकतों का इनकार करते हैं तो वो और बात है। डार साहब ने आधी बात तो की ये कि वो इन्वेस्ट उन्होंने किया है। एम 9 पर ये इसका मनसूबा है, लेकिन बनाने का है, चलाने का इनका नहीं है। इनका मतलब है कि हम बना के दे दे, फिर चलाएंगे। जब वो इदारा चलाएगा और उनको पैसे मिलेंगे तो जो आने वाले दिनों में वर्करों में इजाफा हो रहा है, वर्करों के मसाइल, इसका मतलब वो जो सड़क बनाई जाएगी उसका मुनाफा जो है वो मिलेगा, वो लेबर मिनिस्ट्री को मिलेगा। और वो अगर सिंध की लेबर मिनिस्ट्री है तो उसके पास चला जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये प्रपोज है, अभी तो ये होगा ही नहीं। मैं आपको हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, सारा सूबे मानेंगे नहीं, तो इसको मेरा एक तारक अजीम साहब को शामिल करें। तारक अजीम साहब ये बताइए, ये हुआ नहीं है, ये प्रपोजल है जैसे डार साहब कह रहे, लेकिन ये मैंडेट है इनका, इन्होंने किया है। इन्होंने बहुत सारे मंसूबे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची। तारक अजीम साहब को शामिल करें। तारक अजीम साहब मुझे बताइए कि क्या आप तो मिनिस्टर रहे हैं इस मिनिस्ट्री के, क्या ये कर सकते हैं ऐसा? दे आर नॉट मैंडेटेड जी, इनका ये काम नहीं है कि जाके इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएं या ये बिजनेस शुरू कर दें। जिस महकमे के लिए, जिन लोगों के लिए, जो वर्कर्स हैं, हमारे गरीब जो वर्कर हैं, हमारा मेहनत कश आदमी जो है, ये उसके लिए है
कि आप उनके लिए मकानात बनाएं, उनको पेंशन दें, उनके बच्चियों को शादी हो रही है तो उसके लिए पैसे दें। इनका काम नहीं है जाके बिजनेस में कर दें, बड़े बड़े प्लाजा बना लें, ये काम, इसके लिए पैसा नहीं लोगों से इकट्ठा किया जाता। इनको बताया जाता है कि आपसे हम पैसा इसलिए ले रहे हैं कि आपके वेलफेयर के काम, जैसे नाम है वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये वर्कर्स कोई इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है कि जाके आप जाके किसी जगह लगा दें, इसको जाके शेयर्स खरीद लें, कहीं जाके स्टॉक मार्केट में लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। जब मेरे भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि इंस्टीट्यूशन, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात करें, तो खराब करने की बात नहीं। जब आप मुझे बताइए कि पिछली हुकूमत कहते हैं जी आप छोड़ दें, चलें, ना छोड़ें आप उसको, लेकिन कम से कम जब आप पीआईए का हेड लगाते हैं तो फिर सोचिए किसको हेड लगा रहे हैं। दोस्ती यारी वहां पे काम नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखें स्टील मिल में अपने दोस्त लगा रहे हैं, अगर तो तबाह हो जाता है वो, तो क्या किसका कसूर है इसमें? किसी का कसूर, पिछले का कसूर तो नहीं होता ना। आप लगाएं वहां पे, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाएं, वहां पे मेरिट देखें वहां पे। अगर वहां पे भी दोस्ती यारियां लगाएंगे तो फिर इंस्टीट्यूशन तबाह आपके होंगे। इस पे आके यूबीआई बात आती है, और उसमें भी आप सॉरी मैं बोल नहीं रहा हूँ वो तरफ हासिल है जी, नहीं रहा। तो इस पे जाके आप कोशिश करें कि इन अदारों को भी ठीक करने की कोशिश करें। वहां पे आप एक उठा के अपने एक असिस्टेंट को आप जनाब 22 ग्रेड पे सेक्रेटरी लगा देते हैं, तो क्या उससे दूसरे जो 22 ग्रेड के जो सेक्रेटरी लगे हुए हैं दूसरी डिपार्टमेंट से, क्या उससे खुश होंगे? क्या उसकी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर होगी? ये बहुत सारी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं जहां यके बाद दीगरे आप किए जा रहे हैं और फिर बात करते हैं जी हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हम बात करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्योंकि लेबर मिनिस्टर रहे हैं, आप मुझे सिंपल ये बताइए कि क्या इस फंड से, WWF फंड से, EOBI फंड से क्या हुकूमत अपने इश्तिहारात चला सकती है टेलीविजन के ऊपर? हम तो बात कर रहे थे कि चले जी वो पैसा पड़ा हुआ किसी तरीके से इस्तेमाल कर लें ताकि उसका जो मुनाफा हो उससे इस्तेमाल करें। हम एक लंबी बात कर रहे थे। ये तो डायरेक्टली जो है गलत काम है कि उस पर खर्च कर रहे हैं। और किस पे आप खर्च कर रहे हैं? देखिए जी, उनके पास अपने पास पैसा है, यानी कि जो आपने बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो तो खुद अपना पैसा नहीं खर्च कर चुके, यानी कि 30 बिलियन उनके पास रह गया जो खर्च नहीं कर पाए। यानी कि हालत ये है, जून तक खत्म करना, उनको खत्म करना है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं। आज भी अखबारात में आपने देखा होगा कि वेरियस फिगर्स आर बीइंग कोटेड, किया उसको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ किया जाएगा, ज्यादा उनका कर दिया गया। पिछला तो खर्च कर नहीं सके। अब उसमें देखें इश्तिहारात पे इश्तिहार देख रहे हैं, 1.5 मिनट का इश्तिहार बहुत लंबा इश्तिहार होता है, इससे बड़ा इश्तिहार आपने नहीं देखा होगा। तो अगर उस पर डायरेक्टली लेके इनसे लेके उसके इश्तिहारात पे खर्च कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसहाक डार साहब की तरफ जाएंगे कि ये क्या इनके नॉलेज में आया है कि लेबर मिनिस्ट्री का जो फंड है, जो वर्कर्स का फंड है, उसमें से निकाल के पैसे हुकूमत अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बात कहता चलूं। इसके अलावा भी जो इश्तिहारात आ रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में देखें तो जो पीआईडी के पास 2 बिलियन का होना चाहिए था इश्तिहारात, उन्होंने टोटल 6 बिलियन खर्च किया, यानी कि 300% ज्यादा खर्च किया। बिल्कुल ठीक है। 4 बिलियन का वक्फा लेना है, एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद वापस आते हैं।